गुलाबपुर की सुबह आज कुछ अलग थी। सूरज तो उगा था, पर गांव में घबराहट की धुंध छाई हुई थी। बेटा गोपाल, सुना है कल रात फिर 4 लोग लूटे गए। सामान ही नहीं, मवेशियों की रस्सियां तक ले गए वो कालदूत। गोपाल ने आकाश की ओर देखा। आंखों में मजबूरी की एक चमक थी। धर्मदास काका, पेट पलना है तो जाना तो पड़ेगा। फसल पड़ी रहेगी तो घर कैसे चलेगा। लेकिन हाँ, डर तो है। राधा चूल्हे के पास खड़ी थी। हाथों में आटा था, पर चेहरा चिंता से सख्त। डर से पेट नहीं भरता, गोपाल, पर ऐसे भी मत जाओ कि लौट कर ही ना आ सको। सुना है, अब लुटेरे सिर्फ सामान नहीं लेते, डर भी दे जाते हैं। भोलू बाहर से दौड़ता हुआ आया। बाबा, मैं भी चलूंगा आपके साथ। मैं अब छोटा नहीं रहा। राधा ने आंखें तरेरी। एकदम चुप, तू अभी जवान बना है, बस समझदार नहीं। गोपाल ने भोलू के कंधे पर हाथ रखा। अरे पगले, तेरी उम्र खेलने की है। ये जंगल का डर तेरे लिए नहीं। भोलू चुप हो गया, पर उसकी आंखें बोल रही थी कि वह अपने पिता को अकेले जाने ना दे। गांव के सभी लोग सुरजनपुर जाने की तैयारी कर रहे थे। बैलों पर बोरे, टोकरियां और गृहिणियों की महीनों की मेहनत लगी थी। मुखिया सोहन आया। सुनो सब, आज हम सब साथ में चलेंगे। भीड़ में सुरक्षित है, पर अगर कालदूत मिले तो कोई भी उनसे भिड़ने की कोशिश न करे। धर्मदास ने गहरी सांस ली। बहुत देखे हैं मैंने ऐसे दिन, पर आज जैसे डर की हवा पहले कभी न चली। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई भी असल में जाना नहीं चाहता था, लेकिन भूख और जरूरत सबसे बड़ी मजबूरी होती है। जैसे ही गांव वालों ने जंगल का पहला मोड़ पार किया, पेड़ों की छाया और घना सन्नाटा उन्हें घेरने लगा। भोलू घर से चुपचाप निकलकर समूह के किनारे किनारे पीछे पीछे आ गया था। किसी को पता न चला। हवा में अजीब सी सीटी थी। पक्षियों की आवाजें भी बंद थी। अचानक अरे पोटिया, देख तो, माल आ रहा है, माल। झाड़ियों के बीच से 3 लोग आगे आ गए। सबकी सांसें रुक गई। लुटेरों का सरदार आगे आया। अरे वो गांव वालों, स्वागत है तुम्हारा हमारे जंगल में। जो भी लाए हो उतार दो प्यार से, नहीं तो हम चिन लेंगे। हाँ हाँ, जल्दी करो ना, हमारे पास टाइम कम है, चोरी बहुत है। सरदार, हम गरीब लोग हैं, इतना मत डराओ। जो है सो दे देंगे, बस हमें जाने दो। लेकिन कालिया की आंखें चमक उठीं। अरे नहीं रे बाबा, हम डराकर ही लेते हैं, तभी तो मजा आता है। लुटेरे सामान लेने लगे। धान के बोरे, दूध के मटके, कपड़े, जो हाथ लगे वो सब लेने लगे। जब टेढ़ू एक बुजुर्ग की लाठी छीनने लगा तो भोलू खुद को रोक न पाया। अरे, छोड़ दो उन्हें, शर्म नहीं आती बुजुर्ग को तंग करते हुए। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। वो हो, एक नया मुर्गा आया है, बड़ा ही तेज है रे। लुटेरे हंसने लगे। टेढ़ू ने सिसकारी भरी। इसको तो पहले ही पकड़ लेते हैं सरदार। लेकिन गोपाल आगे आया और भोलू को अपने पीछे खींच लिया। मेरे बच्चे को हाथ लगाया तो अच्छा न होगा, कालिया। वाह रे किसान, तू तो मुझे धमकी दे रहा है। वातावरण में तनाव और बढ़ गया। जैसे ही कालिया ने हाथ उठाया, किसके आने की आहट सुनाई दी। कालिया चौंका। ये कैसा शोर है? उसी गांव के लोग वहां पर आ गए। इसी कारण बाकी सबको भी हौसला आ गया।
कालिया, तुम्हारा अब बहुत हो गया। अब बस करो। अब हम और जुर्म नहीं सहेंगे। अब अगर तुमने कुछ किया तो हम भी चुप नहीं रहेंगे। इससे अच्छा कि तुम ये जंगल छोड़ के भाग जाओ। सरदार, लोग बहुत गुस्से में हैं। चलो भाग जाते हैं, नहीं तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पोटिया की बात सरदार को सही लगी और वो तीनों वहां से भागने लगे। उनके भागने की खुशी में गांव वाले खुशी से झूम उठे। सारे खुश हो गए। आप लोग डरो मत। अब ये जंगल सुरक्षित हैं। वो लुटेरे अब वापस लौटकर नहीं आएंगे। अब हम बिना डरे जंगल से जा आ सकते हैं। गांव लौटते ही हालात थोड़े से शांत हो गए। पर उस दिन भोलू को सबने एक अलग नजर से देखा। डरते हुए भी उसने आवाज उठाने की हिम्मत की थी। गांव वालों ने भोलू को सम्मानित किया। जंगल अब पहले जैसा डरावना नहीं था। गुलाबपुर की कहानी अब साहस, एकता और उम्मीद की कहानी बन चुकी थी।